अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल मोजीना हैदराबादी व्लॉग्स। तो कैसे फ्रेंड्स आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक ठाक हूँ, अच्छी हूँ आप सबकी दुआ से माशाल्लाह से। एंड आप सब लोगों को ना मेरी तरफ से ना जुमा करीम मुबारक हो माशाल्लाह से। देखे देखे तक 8 दिन यूँ चले जा रहे कैसे, अरे जुम्मा अब भी गया फिर जुम्मा आ गया क्या बोले, जैसा ऐसा हो रहा। देखे देखे तक दिना गुजर रहे। और तो और धूप काले की धूप तो ऐसी है तड़कती भड़कती। और बच्चों को बाहर मत छोड़ो आप लोग, हाँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट हो गए। बच्चे कुछ भी बोलते सौदा बोल के तो भी आप पैसे दियो, हम लोग दुकान को जाते ऐसा बोल के दोपहर का टाइम बच्चे हो ना बोल के निकलने देखते, या बैट बॉल तो भी खेलते बोलते, क्योंकि समर वेकेशन से स्टार्ट हो गए। बिल्कुल बाहर नको निकलने दो, बाहर धूप ऐसी तेज़ है। बच्चों को ये धूप काले में बहुत तबीयत ख़राब होते, जैसे कि लाइक क्या बोलते चिकन पॉक्स बोल के, और जो है सो धूप में मोशंस होते, बाहर का धूप का मार लग के बोले जैसा। तो जितना हो सके उतना बच्चों को धूप से बचा के रखो। दोपहर के टाइम जितना हो सका उतना बच्चों को मतलब रेस्ट करने दियो, कूलर डालो, घर में सुलाओ, बिल्कुल बाहर नको जान दो। हमारे जियान भी ऐसी बहुत सताते रहते, फ़कत धूप में बाहर जाके बैट बॉल खेलेंगे बल्कि सोचते। लेकिन प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, आपकी धूप ज़रा, अब जो भी दिनों में आने वाली धूप है, ये मई की धूप तो इतनी कड़कती भड़कती बहुत ख़तरनाक धूप है कहते, तो सुनने में आ रहा। तो आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों को ना सेफ साइड रखिए, क्योंकि हॉलीडेज़ मिल जाते ना, समर हॉलीडेज़ मिले तो बच्चे बिल्कुल अपने हाथ में नहीं रहते, बोले सो बात नहीं सुनते। नहीं हम बाहर जाते तो जाते, फ्रेंड्स के साथ खेलते तो खेलते, या पैसे दियो दोपहर का टाइम, या गोले वाला आता बर्फ़ वाला, बर्फ़ का गोला खाते हो तो वो ना को खाने दो। अपने बॉडी पे छोटे 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 पिंपल्स के जैसा हो कि इचिंग हो के एक बीमारियों के जैसा हो रहा करते। और स्पेशली फेफसियाँ, जो 1 रुपये 2 रुपये की फेफसियाँ लेके आ लेते, वो खाते, गलीज़ पानी से बनाते वो भी मत खाने दो। स्पेशली धूप काले में जाके दुकान से स्पेशली खड़ी खड़ी दोपहर भी रहे तो बच्चों को कड़कती भड़कती धूप भी रहे तो नहीं, उन लोग धूप धूप नहीं दिखती, क्योंकि उन लोग का फेफसी खाना ही बोले जैसा रहता बच्चों को। तो खाने भी नको दियो, पैसे भी नको दियो, ऐसे में धूप में बच्चों को मत छोड़ो। उन्हें तो अच्छी चीज़ें लेकर के खिलाओ, जैसे एप्पल रहता, ठीक है, बनाना रहता, ऐसी चीज़ें ताकत की चीज़ें। तो हमारे रेहान तो भी एग्ज़ाम्स लिखने गए, इंशाल्लाह मैं ले लेके आती हूँ उनको। अभी वहाँ पर उन्हें भी धूप में बहुत मौका मिलते, साथ ही बस फिरते रहते, चाची के घर को, दादी के घर को, हमारे घर को, चाची के घर को, दादी के घर को, हमारे घर को। एक उनको बहाना हो जाना, बस नहीं देखते साथ ही हल्लू निकल जाते साइड से, दोस्त बुला रहे बोल के, थोड़ा बैट बॉल खेल लिए, फिर भी ठंडी छाँव में खेल रहे बोलते एक बार। लेकिन धूप में जो धूप का मार पड़ता ना, फिर बच्चे बीमार पड़ गए तो फिर बोला बीमारी से उठे तक टाइम लगता और दुबले हो जाते, वीकनेस हो जाते, मेरा बोलने का मतलब। अब छुट्टियों में इन लोगों के लिए क्या करो मालूम, समर वेकेशन क्लासेस भी रहते स्कूल्स में, जैसे कि कैरम बोर्ड रहता, कंप्यूटर क्लासेस रहते, कुछ भी स्वाइन सो बोले ऐसा एक, जैसे कि समर वेकेशंस में जा रहे हैं अपन किधर भी नानी दादी का, तो वहाँ पर वो तो ओके, अगर नहीं जा रहे नहीं करते तो समर वेकेशन समर कैंप क्लासेस में डाल दो, अच्छा रहता। समर कैंप क्लासेस स्टार्ट होते हैं जब वहाँ पर डाल दो। और क्या बोलते सो, मेरी तो वीडियोस देख रहे हैं आप लोग, हाँ, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। आज मैं आप लोगों को ना हमेशा मतलब रोते चेहरा लेके आए, तो एकदम आप लोग का भी दिल छोटा हो जा रहा है एकदम। आप लोग भी मेरे को ले लेके बहुत ये हो जा रहे हैं, मतलब इमोशनल हो जा रहे हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा समझो। कभी कभी ना याद आती ना मेरी लाइफ के बारे में, तो मैं बोल देती हूँ समझो फ्रेंड्स आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोग हमें बहुत सपोर्ट करें, मेरे अच्छे में बुरे में अच्छे कमेंट्स करें, इसके लिए मुझे आप लोगों के सामने कुछ भी हो तो मैं सोचती नहीं समझती नहीं, मतलब बेझिझक बराबर बोल देती हूँ। तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, अच्छे कमेंट्स करने के लिए। वंस अगेन जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह मैं जल्दी ट्राइपॉड भी मंगाती हूँ, माइक भी मंगाती हूँ, क्योंकि फ़ैन की आवाज़ में आवाज़ नहीं आ रही, कुरकुर कर आवाज़ आ रही बोले बहुत सारे फ्रेंड्स, मोज़ीना तुम बात कर रहे ना फ़ैन ऑफ़ कर दो बोले, तो गर्मी तो बहुत वहशत होती, मैं वीडियो पूरा शूट करे तक फिर आप लोगों तक पहुँचाए तक, इसके लिए मैं फ़ैन की आवाज़ आ रही है आप लोगों को। इंशाल्लाह मैं तो बहुत जल्द माइक मंगा लेती हूँ और ट्राइपॉड भी मंगा लेती हूँ, समझो थोड़ा मेरे पास में थोड़ा सा मनी का प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह जैसा अरेंज हो जाता मैं लेके आ लेती हूँ। नहीं तो अगर आप लोगों को भी अगर गिफ्ट करना चाह रहे, कोई मतलब मेरे को देना चाह रहे आप लोग खुशी से ट्राइपॉड एंड माइक, तो दे सकते। जज़ाकल्लाह खैर, दिल से शुक्र अदा करूँगी आप लोगों का। बस आप लोगों से आना बात करना वो कि बहुत टाइम से कल से ही सोच रही थी समझो, बट कल इस डाली ना वीडियो, बाद में बात करेंगे बोले ऐसा। लेकिन अभी नींद के जैसा आ रहा समझो, आराम से जल्दी सो जाना बोले ऐसा हो रहा। इन सोचे कि चलो आप लोगों से थोड़ा बात कर लेंगे बोल के, कल की वीडियो को आप लोग देखें, सपोर्ट करें। मेरी लाइफ स्टोरी यही है फ्रेंड्स, मेरी जो भी लाइफ स्टोरी है मैं आप लोगों के सामने जो भी बोल रही हूँ सब मेरी रियल लाइफ स्टोरी है वो। बस मेरे को थोड़ा सा आप लोगों से बोल लिए तो ज़रा दिल हल्का होता। एकदम मेरा माइंड कैसा हो गया बोले तो कभी कभी मेरा माइंड ने एकदम एम्प्टी हो जा रहा है, एकदम खाली हो जा रहा, जैसे कि मैं
क्या कर रही थी मैं, क्या करने वाली थी, ऐसा हो जा रहा मेरा माइंड। क्योंकि ना मैं इतना अच्छा, इतनी मोहब्बत से रही अपनी औलाद के साथ में, मेरी दिल जान हर चीज़ उन लोगों के लिए हाजिर थी। लेकिन उन लोग मेरे को जो है ऐसी शॉक शॉक कर दिए ना उन लोग मेरे को, लाइक ऐसा मेरा डिसरेस्पेक्ट वाली बातें करके, मेरे पे उड़ी पड़ के, मेरे को एक शॉक लगे जैसा हो गया, अरे मेरी औलाद ऐसा भी कर सकती क्या, ऐसी भी करती है औलाद, औलाद ऐसी भी होती है। क्योंकि हम नहीं करे आज तक हमारे माँ बाप के साथ में, लेकिन हमारी औलाद इतनी छोटी उम्र में ऐसा भी कर सकती क्या, ऐसा भी कर दी क्या हमारी औलाद। बोले ऐसा एकदम मेरा माइंड में शॉक होके एकदम एम्प्टी होके ब्लॉक होके जैसा हो गया। अभी भी मैं मेरा माइंड सेट सही नहीं है कुछ भी, कि कभी कभी ये करेंगे वो करेंगे होता, कभी कभी ना मेरा माइंड एकदम एम्प्टी हो जा रहा कि मैं क्या करने वाली थी, मैं क्या करी। बोले ऐसा हो जा रहा समझो, थोड़ी थोड़ी देर को मेरी ऐसी तबीयत ऐसा हो जा रही है, मतलब कुछ सोच रही तो मेरे को ऐसा हो जा रहा। लेकिन फिर मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बोले कि तुम अगर कुछ भी सोच रहे तो क्यों सोच रहे बीती हुई ज़िंदगी के बारे में। अपनी ज़िंदगी आगे कैसी होती वो सोचो मोज़ीना, तुमको आगे कैसा चलना है। अभी तुम्हारे 3 बच्चे हैं सामने, वो बच्चों को लेकर तुमको क्या ज़िंदगी गुजारना है, कैसा करना है तुम्हारे को, कैसे कैसे स्टेप्स उठाना है वो सोचो। तुम बीती हुई ज़िंदगी को ऐसा हो वैसा हो बोल के अगर रोते हुए पलाते हुए वही तुम्हारे दिमाग में मतलब रिवाइज़ करते रहेंगे तो तुम कभी भी आगे भी नहीं बढ़ते, और तुम हमेशा तुम्हारी ज़िंदगी रोना, मतलब एक डिप्रेशन की जैसा चली जाती। उन चीज़ों से बाहर निकलो बोल के मेरे एक ख़ास सहेली हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे सजेशन देते। शिरीन है उनका नाम, उन्होंने एक बहुत सपोर्ट करे, हिम्मत करे। शिरीन टीचर है उनका नाम, मेरे साथ के कॉलीग्स थे दोनों, तो उन्होंने बहुत ये करते रहते मेरे को, तुम इतना कहीं को सोचते, इतना कहीं को बर्डन लेते, क्या वजह से तुम वो वैसी औलाद के बारे में क्यों सोच रहे, जो कि औलाद आपकी इज़्ज़त नहीं करी, जो कि औलाद आपको कदर नहीं करी। आप इतनी मेहनत करें, आप मेहनत से माँ बाप मेहनत से भी नहीं पाले तो भी बच्चों का काम है माँ बाप का रिस्पेक्ट करना, माँ बाप को अच्छे ओहदे में रखना, अच्छी बात करना। लेकिन तुम इतना सब कुछ देखते पर भी तुम्हारी औलाद ऐसा करी। खैर तुम उन लोगों के बारे में क्यों सोच रहे, मत सोचो। और लोग भी जो भी बोलते बोल लेने दो, लोगों का काम है बोलना। उन लोगों को क्या मालूम है तुम्हारी ज़िंदगी तुम कैसे कैसे स्ट्रगल से गुजरे, तुम किस किस कठिनाइयों से पार करके तुम ये ज़िंदगी आज तक यहाँ तक लेके आए। बोलने वाले बहुत आते लाख, वैसे भी बोलने वाले तो हेटरों को तो खाली मौका होना मेरी ज़िंदगी के बारे में। मैं जो भी कुछ भी बोल रही ना, हर बात से लेके हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, इडियट्स लोग ऐसे बहुत आते रहते। लेकिन खैर मैं वैसे लोगों के बारे में नहीं सोचती, बस लाइट लेती हूँ। कभी कभी अगर गुस्सा आए तो ऐसा होता कि तबीयत उन लोग को माँ बहन कर दूँ क्या उन लोग की, बोले जैसा होता। लेकिन खैर अब मेरे अल्लाह ताला मेरे साथ है, मैं अल्लाह पे छोड़ दे रही हूँ फैसला। अगर कोई भी मेरी ज़िंदगी को लेके कोई हंसी मजाक भी करा, हंस लिया भी मेरे को लेके, मेरे को से वीडियो को भी लेकर ट्रोल भी करा, तो उन्हें खुदा की कुदरत से तलपट हो जाता। उन्हें जो भी हो दो, जो भी हेटर रहने दो, कभी भी अच्छा नहीं रहता, उसका घर बार पूरा कब्रस्तान बन जाता। मेरी बद्दुआ लगी तो मैं बद्दुआ ही दूँगी बस, बढ़ चढ़ के कुछ भी बात नहीं करूँगी, ना बढ़ चढ़ के कोई वीडियो बनाऊँगी, मैं किसी को भी गालियों वाला वीडियो नहीं बनाऊँगी। बस जयनमाज़ बिछा के उन लोगों के यहाँ से कट्टी से कट्टी दुआ करूँगी कि उन लोगों को बद्दुआ दूँगी, उन लोगों को ना घर द्वार सही न करो, ना आला औलाद के साथ में सही न करो, उनके आला औलाद पे उतरो बोले सी। मेरे दिल से सिर्फ एक ही बद्दुआ निकलेंगी। अगर जो भी मेरे वीडियोस उठा के जो भी अगर आयल फैल कुछ भी बोल रहे, तो अगर उठाए तो भी अल्लाह ताला उनको जल्दी निस्तो नाबूद कर दो बोल के बस एक ही दुआ करूँगी मैं। कुछ भी नहीं बोलती। उन लोग सोच रहे होंगे हम वीडियो बनाए तो हमारा खिलाफ वीडियो बनाते, हमारे व्यूज़ बढ़ते, हम ऐसा छेड़ लेंगे मोज़ीना को, बोले सब बहुत जने छेड़ ले रहे। खैर कोई बात नहीं, तुम लोग छेड़ लो। मेरी जो भी बातचीत रहेंगी मेरे अल्लाह ताला के सामने जायनमाज़ के सामने तुम लोग की बद्दुआ रखूँगी मैं, तुम लोग के लिए बद्दुआ दूँगी। तुम लोग कभी भी हरे भरे नहीं रहेंगे, तुम्हारे घर उजड़ जाएंगे, तुम्हारे बीवी बच्चे दूर दूर हो जाएंगे, तुम्हारे घर में सत्यानाशी मुर्दे हो जाएंगे, तुम लोग सत्यानाश हो जाएंगे तुम लोग। ऐसी बद्दुआ दे रही मैं। जो भी मेरे पीछे पड़ने वाले दुश्मन, वो दुश्मनों के लिए कभी ठीक ठाक नहीं रहेंगे। कभी तुम लोग के घरों में खुशियाँ नहीं मिलेंगी, खुशियाँ आ गए तो बर्बादी में कन्वर्ट कर दो अल्लाह ताला की, वही दुआ करूँगी मैं। अल्लाह पे छोड़ दूँगी। अगर जो भी अगर मेरे पे आके जहर दिल में हसरत रख के ऐसे वैसे वीडियोस ऐसे वैसे आगे तुगे वाले बातें अगर कोई भी करेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला मेरा बदला तुम लोगों को अल्लाह ताला लेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो भी मेरी तकलीफ़ है, मेरी परेशानी है, जो मेरी लाइफ स्टोरी है, मैं वही बोल रही। मेरी लाइफ स्टोरी में कैसे कैसे स्ट्रगल करते हुए भाई मेरी लाइफ को यहाँ तक लेके आई। और मेरी लाइफ में कितने स्ट्रगल करना है, मेरी इतनी उम्र में, मतलब छोटी उम्र में इतने स्ट्रगल कर रही हूँ मैं, और मैं कितने स्ट्रगल करना है पता नहीं। आई डोंट नो मेरी ज़िंदगी और क्या क्या होने वाली है, और क्या क्या मेरे को गुजरना है, कौन से गमों के दौर से गुजरना है, कितने कितने खुशियों के दौर से गुजरना है। अल्लाह बेहतर जानता मेरी ज़िंदगी की लाइफ स्टोरी के बारे में। इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी अच्छी करे, सुकून में रखे, बेहतर से बेहतर करे। अल्लाह जो भी मेरे हक़ में है बेहतरी जो भी लिखे वो बेहतर से बेहतर हो जाए। और माशाअल्लाह से अल्लाह जो भी मेरी ज़िंदगी में जो भी मेरे रास्तों में जितने भी रुकावट है और रुकावट आएंगी, तो अल्लाह ताला उसको
मेरी दुआओं से वो रुकावटों को हटा दे, बस मेरा रास्ता साफ़ रखे, बस मैं हर एक चीज़ में कामयाब हो जाए। मैं जो भी दिल में दिली तमन्नाएँ जो भी कर रखी मैं, वो हर एक मेरी दिली तमन्नाएँ पूरी करे अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। जो भी मांगना है अल्लाह से मांगती हूँ मैं। बंदे गंदे बंदे क्या है, थोड़ी देर के लिए हंस लेते बोल लेते, लेकिन अपन थोड़े कोई ख़ास में जैसे फ्रेंड्स रहते उन लोग भी अपन बोल लेते। खैर कोई साथ देने वाले साथ देते हैं, नहीं साथ देने वाले फ्रेंड्स थोड़े और था भी बद पीछे नहीं है, कुछ बोल के कुछ बोल लेते, मतलब सामने हाव मीठे 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 बातें करते। लाइक मेरे सहेलियों में कोई थोड़े बहुत है ऐसे मीठे 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 बातें करते, फिर बद पीछे देखो तो मेरी शिकायतें करते। खैर अल्लाह तो उनको भी देखेगा, उनके भी घर में औलाद है, उनके भी पेट में औलाद है, उनके भी घर में उन्हें भी एक साहिब औलाद है, उनके घर में भी फैमिली है, उनके घर में भी होगा इंशाल्लाह कभी ना कभी। अगर इंशाल्लाह अगर मेरे बारे में जो बुरा सोच रहे तो उनको बोल रही मैं, ऐसा नॉर्मली लोगों को नहीं बोल रही हूँ। सो आप लोग जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते, जो भी मेरे वीडियोस को लेके मतलब सपोर्ट करते, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते, उन लोग आधी रात को मेरे दिल से दुआ ही निकलेंगी। कभी भी मेरे आधी रात को भी मेरे दिल में, मेरी नींद में भी हों दो, कभी मेरे रंजो गम, मेरे परेशानियाँ, मेरे दीदार मेरे आंखों के सामने आएंगी तो मेरी परेशानियों को मेरे जो भी ऐसा मोटिवेट करे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करे, तो वैसे लोग मेरे ज़हनियत में घूमते रहते। जब ये भी निकल उन लोगों के बारे में याद आएगा ना, बस मैं अल्लाह से एक ही दुआ मांग रही हूँ कि अल्लाह ताला उन लोग को खुश रखे, उन लोग को हरा भरा रखे, उन लोगों की हर परेशानी को तकलीफ़ को दूर रखे, उन लोगों को हर खुशी नवाजे अल्लाह ताला। जो अल्लाह हकदार है वो खुशी के, अल्लाह ताला उनको हर एक जायज़ खुशी दे माशाल्लाह से। जो भी मेरे अच्छे कमेंट्स कर रहे, जितने भी लोग आप लोगों से जितना भी हो सका उतना जो भी मदद करे, उन लोगों को दिल से शुक्र अदा कर रही हूँ। रमज़ान में जो भी लोग मेरे को मदद करे, बहुत बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ। आप लोगों का एहसान मैं कभी भी नहीं भूल सकती। मैं कभी भी ऐसा नहीं कि मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आगे बहुत अच्छे से फेमस हो गई, अच्छे से आगे बढ़ गई, मैं अच्छे से सोशल मीडिया से 4 पैसे कमाने लगूँगी तो ज़रूर 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 जो भी मेरे को मदद करे इंशाल्लाह आप लोगों की फूल नहीं फूल की पत्तियाँ मन्ना करूँगी इंशाल्लाह। अगर आप लोग खुशी से दिए नको मोजीना हमा को बोल तो कोई बात नहीं, अगर कोई अपने को कोई मेरे को हर्जे के तौर पे भी हेल्प भी करे तो इंशाल्लाह मैं कभी ना कभी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जब मेरे को ये रास्ता दिखाए तो कुछ ना कुछ तो मेरे हक़ में कुछ ना कुछ तो बेहतरी सोचेंगे अल्लाह ताला कुछ तो ज़रूर अल्लाह ताला मेरे हक़ में। वो वीडियो उतना ही एंड हो गया माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है फ़ोन में, इसके लिए थोड़ा 10 मिनट्स होते साथ ही अपने आप ऑफ हो जा रहा फ़ोन। इसके लिए मैं वहाँ पर अल्लाह ताला जो भी मेरे हक़ में बेहतर से बेहतर सोचे, वो अच्छे से मुकम्मल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। यही बात पे एंड हो गया था वीडियो, पता नहीं क्या हो गया था। इसके लिए मैं दूसरा वीडियो स्टार्ट करी, और बस मेरी लाइफ़ के बारे में जब भी मेरा दिल बोलता, जब भी मेरा दिल रोते रहेगा, जब भी मेरे दिल को किसी के सामने मेरी परेशानी रखूँ, मेरी ज़िंदगी की जो भी गुज़रान है मैं आप लोगों के सामने शेयर करना दे, ज़रूर मेरा दिल जिस दिन भी मेरा दिल जैसा मेरे दिल के ऊपर डिपेंड हूँ मैं बोल के बोली। जब भी मेरा दिल बोलता तो मैं आप लोगों से ज़रूर मेरी कहानी शेयर करती रहूँगी। ऐसा नहीं कि मैं बोली आप लोगों से वादा करी हर एक दिन मैं अपनी लाइफ़ स्टोरी डालूँगी बोल के, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों से वादा तो करी नहीं करी बोल के नहीं, मेरी लाइफ़ स्टोरी बोल के जैसा भी मेरा दिल रोएगा, मेरे दिल में याद आएंगे मेरे पुरानी बातें, तो उस वक़्त मैं फ़ोन उठा के मेरी लाइफ़ स्टोरी इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को बोलूँगी एंड आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। आप लोग देखो, सपोर्ट करो माय डियर फ्रेंड्स। एंड जो भी मेरी परेशानियाँ मेरी तकलीफ़ों को आप लोग जो भी समझ रहे, यहाँ से नहीं इंडिया से भी लोग देख रहे, निज़ामाबाद से लोग देख रहे, मुंबई से देख रहे, और बहुत सारे एरिए से देख रहे, बहुत सारे जैसे अपने गोलकुंडा से देख रहे, टोली चौकी, गोलकुंडा, चांद मीनार, काला पत्थर घट्टी, बहुत सारी जगह से देख रहे। महाराष्ट्र से भी देख रहे मेरे वीडियोज़ को, बेंगलुरु से देख रहे, चेन्नई से देख रहे, सऊदी से देख रहे लोग, यूके से देख रहे, कनाडा से देख रहे, अमेरिका से देख रहे, बहुत सारे लोग देख रहे मेरे वीडियोस। जो भी देख रहे लोग अच्छे कमेंट कर रहे आप लोग, और मेरी सपोर्ट में इतना अच्छा बात कर रहे आप लोग को दिल से शुक्रिया अदा करूँगी एंड आप लोगों का एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूँगी। माशाल्लाह से आप लोग मेरे बुरे वक्त में बहुत साथ दिए मेरे को, और आप लोगों के जैसे अच्छे सब्सक्राइबर अल्लाह ताला मेरे को हमेशा ऐसे सब्सक्राइबर मेरी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे ही सब्सक्राइबर्स को देते रहे, जो मेरी परेशानी मेरी तकलीफ़ को समझे, मेरे रंजो गम को समझे। बस अभी बच्चों के देखिए देखे देखे तक छुट्टियां ख़त्म हो जाती, बस अभी मेरे को टेंशन मेरे सादिया की कॉलेज की है, इरफान की कॉलेज की है, जियान की स्कूल की है। तो बस थोड़ा मेरा माइंड सेट होते साथ ही मैं सर्चिंग में हूँ, जॉबां देख रही मैं, मेरे को थोड़ा मेरे हिसाब के जॉब्स नहीं मिल रहे, समझो टाइमिंग के हिसाब से। इसके लिए तो थोड़ा सा माइंड भी मेरा थोड़ा सा सही नहीं है, वो कि बोल रही ना थोड़ा सा
एकदम अ, कुछ ना कुछ पुरानी यादें बातें याद आ रही, समझो कि मैं इतना करते पर भी मेरे को क्या सीना बोले जैसा। खैर, इंशाल्लाह मैं जो भी मेरी ज़िंदगी में बीत रहा ज़रूर आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। और मेरे हस्बैंड भी कॉल करे थे, कॉल करके बोले कि क्या हुआ नहीं आ रहे, आने का नहीं है। तो मैं बोली नहीं आने का है, आप और आपके बच्चे मेरी बहुत बेइज्जती करे, मैं क्या करूँ आके उधर। आप तुम लोग, आप भी नहीं बोली, मैं तुम लोगों को मैं पसंद ही नहीं आ रही हूँ ना, तो मेरी ज़रूरत ही क्या है तुम लोगों की, बोली मैं। नहीं नहीं, मैं भी घर घर छोड़ के चले जा रही हूँ, और जो भी घर में सामान है तुम्हारा आके ले लेके जाओ, हम लोग अभी घर खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जा रहे हो। तो मैं बोली ठीक है, आप लोग जो है सो घर खाली करके शिफ्ट हो जाना ना, तुम लोग का क्या क्या सामान है कि तुम लोग ले लेके चले जाओ, तुम लोग अलग हो जाओ बाबा बच्चे, मेरा सामान जो भी है वो घर में छोड़ दो, मैं इंशाल्लाह मकानदार से बात कर रही थी लोग की, बोली हमारे हस्बैंड को। हमारे हस्बैंड बोले नहीं 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 नहीं, मैं अकेला चले जा रहा हूँ, मैं अकेला चल जाके मैं अपनी ज़िंदगी बसर देख लूँगा, मैं 2 बच्चों को भी साथ में नहीं लेके जा रहा हूँ, रहमान इमरान को, इन लोग अपनी खुद की ज़िंदगी जीते। तो ठीक है, तुम लोगों की दोनों की सपोर्ट में ठहरे, जब उन लोग मेरे लड़ रहे थे मेरे से, उस वक़्त तुम सपोर्ट में ठहरे तो हँस दियो साथ अपने बेटों को, तुम भी छोड़ के चले गए, मैं भी छोड़ के चली गई, ऐसा नहीं होता ना। तुम दियो, तुम्हारा सपोर्ट कर रहे, तुम्हारी तरफ गा रहे, तुम उनकी तरफ गा रहे ना, तो दियो सपोर्ट, मिलजुल के रहो तीनों। तुम लोगों को मेरे से प्रॉब्लम थी, मेरे से तकलीफ़ थी, मेरे हँसने से तकलीफ़ थी, मेरे तैयार होने से तकलीफ़ थी, मैं खुश रहने से तकलीफ़ थी, मेरी जॉब से तकलीफ़ थी, मेरे वीडियोज़ से तकलीफ़ थी, मेरे पहनने ओढ़ने से तकलीफ़ थी, मेरी हर चीज़ से तकलीफ़ थी तुम लोगों को। जब वो एक कांटा हट गया तो तुम लोग खुश रहो, अच्छा रहो। तो नहीं नहीं नहीं, एक बार मैं पक्का लास्ट में पूछ ले रहा हूँ, क्या हुआ है, घर का आना है नहीं आना है। वो बोली नहीं आना है बाबा, अपनी अपनी ज़िंदगी अपनी अपनी हिसाब से जियो आप लोग। हाँ, रही बात जो सो मेरा सामान छोड़ दो, अगर आप लोग खाली कर रहे तो खाली करके चले जाओ, मकानदार को बोल मेरा नंबर दे दो, ये मोजीना का सामान है, उनसे बात कर लो बोल के बोलो। मैं मकानदार से बात करके मैं जो भी है मेरा सामान कब उठाना है, मैं उठा लेना है नहीं उठा लेना है या क्या करना है, मैं मकानदार से बात कर लेती हूँ। तो नहीं 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 नहीं, मकानदार मेरे से बात करता, तुम्हारे से नहीं बात करता हो तो जब घर ढूंढ रही थी मैं, घर मकानदार पुराना मकानदार जब घर खाली करो बोला था, किराया नहीं दी थी, मेरे हस्बैंड भाग गए थे किराया देने का है, तो जो नया जो ये घर में प्रेजेंटली रह रही है वो घर मई धुनी, मेरी बात पे मेरी सूरत देख के मकानदार दिए, हमारे ज़हीर भाई, मकानदार का नाम ज़हीर है, ज़हीरुद्दीन है। तो मकानदार को पहले मैं ये घर में उतरे वक्त मैं बात करी मकानदार से, मैं डील करी, मैं उनके हाथ में एडवांस रखी, 20,000 की चिट्ठी डाली थी मैं, 20,000 की चिट्ठी डाली थी मैं। तो घर को घर खाली करने के लिए 20,000 तक खर्चा पड़ रहा था, तो हर महीना 21 महीने की थी वो, नहीं सॉरी 16 महीने की थी, 2-2 हज़ार बनने का था हर महीने की, कमीशन की चिट्ठी थी वो। 20,000 का कुप्पा उठा के मैं ये घर में घर का किराया बनी वो अंकल को, फिर घर में क्या बोलते सामान को होते ना लारी को, उसको पैसे, उसको 5,000 रुपये में सामान खाली पीछे गली से लेके सामने गली तक लेके आने का, सिर्फ एक ही गली का डिस्टेंस था, बिकॉज कई को हुए बोल तो 3 मंजिल पे था घर, 86 से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर सामान लेके आने का था। तो लेबरों को लगा के 5,000 तक खर्चा करा के मैं धुनी घर, मेरी पसंद का घर था वो, मेरी रिक्वेस्ट पे मकानदारा दिए थे, मैं उनको हाथ में पहला एडवांस मैं रखी थी, तो मेरे को कैसा नहीं पहचानते मकानदारा, तो मेरी सूरत देख के रखे मकानदार, आज भी वो लोग वो घर में है तो मेरी सूरत देख के, क्योंकि मेरे मकानदार मेरे पूरे वीडियोस देखते, मेरा पूरा इंस्टाग्राम के वीडियोस देखते, मेरे पूरे यूट्यूब के वीडियोस देखते मेरे मकानदार, और मैं कैसा रखती हूँ घर, और मैं क्या क्या पकवान करती हूँ, और बच्चों से कैसा रहती हूँ, और पड़ोसियों से भी कैसा रहती हूँ, सब मालूम है मेरे मकानदार को, ठीक है ना। तो अभी भी बोलती हूँ आपकी सूरत देख के मैं खामोश बैठ रहा हूँ, बोलती बोलते मकानदार वो भाई। तो खैर कोई बात नहीं, अब मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मकानदार नहीं सुनता, मकानदार अरे मैं ली सो घर हूँ, मैं मकानदार से मैं डील करी, मैं बातचीत करी, मेरे को कैसा नहीं पहचानते मकानदार, तुम्हारा को तो भी एक टाइम को नहीं पहचानते, मेरे को पहचानते, क्योंकि घर में पहले उतरी बंदी, मैं रिक्वेस्ट करके उतरी सो घर हूँ। तो खैर उन्हें तो ऐसे बोलते रहते चलते रहता, और वो लगा जो वापस आओ बोल रहे ना मेरे को, तो ना वो लगा तो नहीं सुधरते, वैसे ही रहते वो लगा, अपन जाके भी बेकार है, फिर वही एक 4 दिन 8 दिन अच्छे रहते हैं, फिर उसके बाद वही तंदाना शुरू होता, तू मैं, तू चीम मैं रान, मैं भौजड़ी मैं रान, मैं बोलती हूँ, मैं भी गुस्से में आके तुम भी है वो है ये है, मैं भी बोल देती हूँ, उन्हें मेरे को तो चीम है वो है ऐसे अल्लाह ना फलाना, ये बात मेरे को नपो, मैं थक चुकी है बातों से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारी औलाद भी बहुत ख़राब हो गई, तुम्हारी औलाद को तुम्हारे तरीक़े से लेके चलो, ठीक है ना, तुम्हारे अपने अपने अंदाज से रहो भाई, कमाओ, कमाना पड़ता ना,
अब क्या बोलते हैं, घर का खर्चा, आटा दाल चावल का भाव मालूम हो रहा होगा। एक बार तो मैं किधर से भी करके मैं घर में अच्छी हंडी चढ़ाती थी, घर अच्छा चलाती थी। दूध से लेके रोटी, सुबह के ब्रेकफास्ट से लेके दोपहर के खाने से लेके शाम के खाने तक मैं पूरा इंतज़ाम मैं देख लेती थी। कुछ भी पैसे भी नहीं तो मैं टीचरों का ने 1000 2000 1500 उधार लेती थी, तनख्वाह मिले खुद फिर दे लेती थी। वैसा करके मैं घर कैसा भी चलाती थी, फ्रिज भर के तरकारी रखती थी और सुबह में चाय रोटी बोल के फिर दोपहर का सालन भी शाम में ऐसा बना के मैं खिलाती थी। लेकिन अब माँ रहे सो बात ही अलग रही थी। माँ रहे कि बच्चों को गरम गरम पकाती, ठंडा खाना भी नहीं तो खुद ठंडा खाना खा के बच्चों को गरम गरम खाना खिलाती और मॉर्निंग में बच्चे नींद में से उठते साथ ही उन लोगों को गरम गरम चाय गरम गरम रोटी देती। लेकिन वो सारी चीज़ों का भी मेरे को तो कुछ भी रेस्पेक्ट ही नहीं मिली, उधर डिसरेस्पेक्ट मिला मेरे को हमेशा। क्या इच करे। अब आप लोग कर लो भाई, जियो अपनी ज़िंदगी। मालूम होता तुम लोगों को भी, बर्तन धोए तो कपड़े धोए तो पका के खाए तो नहीं। जब एक इंसान अच्छा कर रहा, मेहनत बाहर भी मेहनत कर रहा, घर में भी मेहनत कर रहा, कपड़े धो रहा, तुम लोग कामों को जॉबों को भी नहीं, तो काम चोरों को टाइम टू टाइम पका के दे रही हूँ मैं, तो मेरे को कैसा करे तुम लोग? तो गलत है ना ये। तो इसके लिए मेरा दिल बहुत टूट गया, मेरा दिल वापस जाना दिल नहीं बोल रहा। सुने ना, तो 100 कहानियों से बेहतर एक ही कहानी है। अपनी ज़िंदगी में खुद की ज़िंदगी इंडिपेंडेंट अपने खुद के बल पे जीना चाह रही हूँ, खुद के बल के पर जी के दिखाती हूँ इंशाल्लाह, अगर आप लोगों की दुआ रही तो। और आप लोगों भी मेरे को थोड़ी बहुत मदद करिए, क्योंकि इस वक्त ऐसी परेशानी में हूँ मैं कि मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ स्कूल्स कॉलेजेस के लिए भी सोच रही, तो मेरे हाथ में बिल्कुल अमाउंट नहीं है। तो आप लोगों से जितना हो सका आप लोगों की थोड़ी बहुत मेरे से मदद करिए। आप लोगों की गरीब बहन समझो, एक गरीब दोस्त समझो, जो भी समझ के मदद करना चाहो तो कर सकते हैं आप लोग। मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा UPI मेंशन है, तो जितना भी हो सका आप लोगों से उतनी मदद करिए। आप लोग दिल से आप लोगों से मैं शुक्र अदा करूँगी। मैं ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं मदद करें बोल के, नहीं, बहुत सारे लोग नहीं, आप UPI मेंशन नहीं कर रहे बोल रहे। मेरा UPI है ना, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहता मेरा UPI का नंबर। अगर आप लोगों जितने भी हो सका फ्रेंड्स, तो आप लोग एक गरीब बहन है बोल के मदद करो, बस यही बोलने का था आप लोगों से। जो लोग भी जितने भी लोग मदद करें उन लोगों को दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ मैं। और क्योंकि मेरा वक्त तो बुरा चल रहा है, मेरा टाइम बुरा चल रहा है, क्योंकि मैं जॉब भी ढूंढने जा रही हूँ ना, मेरा माइंड ना सेट नहीं है समझो, थोड़ा मेरा माइंड सेट हुए तक तो आप लोग थोड़ी मदद करिए, थोड़ी मेरी हिसाब वाली जॉब मिले तक, क्योंकि मैं बहुत परेशान हाल हूँ। मेरी सारी परेशानी मैं कितनी भी बताऊँ, भी हो सका मेरे से आप लोगों को मेरी कहानी जो भी थी रियलिटी में बताई कि क्या रहे, एक्टिंग ना कर रही, बहाने कर रही, ऐसा कर रही वैसा कर रही, फलाना कर रही, फलाना बलाना बोल के बोल रहे। लेकिन खैर आज सुबह से भी रोई मैं, मेरे आंखों से पता चल रहा होगा आप लोगों को। थोड़ी थोड़ी देर को मैं जायनमाज़ पे जब भी नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ ना, तो मेरे को रोना आ रहा। ऐसा हो रहा कि अल्लाह में इतना अच्छा देखी मेरी औलाद को मैं इतना अच्छा, नौ से नमक से लेके पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक इतना अच्छा देखी। आज मेरी औलाद ऐसा करी बोले, ऐसा एक दिल गम दुख बहुत है। तो थोड़ा गम दिल वो सारी चीज़ें मिटने के लिए टाइम लगता, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी ढूंढ लेती माय डियर फ्रेंड्स जॉब। ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत मदद करिए आप लोग। आप लोगों को दिल से शुक्र अदा करूँगी मैं, क्योंकि आप लोग मदद जो भी करेंगे ना, फूल नहीं फूल की पत्ती तो ही मदद करिए आप लोग। ये कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं समझती हूँ कि मैं ऐसा नहीं बोले, ऐसा बेहुरमती करना, किसी की गरीबी पर मजाक करना। इंशाल्लाह तुम लोग भी एक दिन ऐसे गरीब हो जाएंगे कि ज़मीन पे गिर गए तो उठ नहीं सकेंगे। किसी को चुराना, किसी की अल्लाह ताला मेरे दिमाग में जाए। मैं बुरा काम तो नहीं कर रही ना मैं फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आप मेरी परेशानी है, मैं भीख मांग ले रही हूँ बस। अल्लाह ताला भीख मांग के खाओ बोल के बोले, बुरा काम नको करो बोले अल्लाह, चुगलियाँ नको करो बोले, किसी की गीबत न करो बोले अल्लाह ताला। गीबत करना, बुरा काम करना, चुगलियाँ करना ये बहुत बड़ी, ये 3 काम है एक जैसे से। बुरा काम करने के बराबर है ये गीबत रोना, चुगलियाँ रोना, समझे ना। बुरा काम करे सुतज मोल है ये चीज़ों से। तो ये चीज़ मैं नहीं कर रही, मैं भीख मांग ले रही। मेरे को तकलीफ़ है, तो मेरे जो भी मुसलमान मोमिना भाई हैं आप लोगों से जितना हो सका उतना मदद करो। तो मैं भीख मांग ले रही, अल्लाह को ही मालूम है मैं भीख मांग ले रही, सो मेरे हाथों से मांग ले रही मैं भीख। तो तुम लोगों को कहीं को तकलीफ़ हो रही, तुम लोग भी दालो ना रही भीख कहीं को सा कर रहे, तुम लोग भी एक मुसलमान मोमिना है ना, थोड़े हैं जलने वाले कमीने। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला